नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही खास और विशेष टॉपिक के ऊपर जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और पिछले काफ़ी समय से लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या ये व्यक्ति अपनी सीट से इस्तीफा देंगे। ये प्रश्न हर किसी के माइंड में चल रहा है। क्या कोई बदलाव होने वाला है, क्या परिस्थितियाँ होने वाली है। देखिए, अगर हम गोचर को समझें, गोचर के अनुसार ये चीज़ें समझी जा सकती हैं कि सामने वाले व्यक्ति के साथ में क्या होना है, देश और दुनिया में क्या परिस्थितियां चलने वाली हैं और इसका कैसा रिजल्ट जनता के लिए आने वाला है। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो इस समय जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, धर्म प्रधान जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इनके बारे में लोग चाह रहे हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम्स लीक हुए, परेशानियाँ आई, कई बच्चों ने सुसाइड भी किया, तो क्या इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्या ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। मैंने बहुत रिसर्च करी, मुझे इनकी कुंडली कहीं पे अवेलेबल नहीं हुई कि कुंडली के आधार पे मैं आपको सही तरीके से चीज़ें समझा पाऊँ कि क्या दशाएं हैं और क्या परिस्थितियां हैं। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर से पहले ये पेट्रोलियम में भी थे, उससे पहले भी कोई ना कोई मंत्रालय इनको मिला हुआ था। मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिसेंट पे ही हम बात करेंगे। 7 जुलाई 2021 इन्होंने जो अपना एजुकेशन मिनिस्टर की शपथ ली थी, आप ये चीज़ समझिएगा। और शपथ के दौरान ये चीज़ देखी जा सकती है, प्रश्न कुंडली के आधार पे, ग्रहों के आधार पे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के साथ में भविष्य में कैसी गतिविधियां होंगी। जैसे हाल फिलहाल आप अभी राम मंदिर के बारे में आप देख रहे हो, राम मंदिर की जो नींव रखी गई है कहीं ना कहीं सही गोचर में नहीं हुआ। राम मंदिर का उद्घाटन जो किया गया वो भी सही मुहूर्त, सही परिस्थितियों में नहीं था। तो आज कैसी परिस्थितियां वहां पे चल रही हैं, आपने देखा कैसे हालात वहां पे बने हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम चीज़ों को समझें, एक सही मुहूर्त को पहचानें, एक सही गोचर को समझें, तो भविष्य में उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। हम टॉपिक पे वापस आते हैं। आज का टॉपिक है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना या ना होना। ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। कुंडली अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रश्न कुंडली के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि भविष्य में कैसी गतिविधियां हो सकती हैं। 7 जुलाई 2021 की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज उस दिन आपको समझना चाहिए कि चंद्रमा थे अपनी उच्च राशियों के अंदर। वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान थे। चंद्रमा के साथ में एक बहुत ही ज्यादा, कहता हूं, क्रिटिकल योग बना हुआ था। आप कहोगे कि उच्च के भी हैं और क्रिटिकल योग भी आप बता रहे हो। उसके साथ में विराजमान थे राहु और ठीक 180 डिग्री आगे विराजमान थे केतु। किसी भी शपथ ग्रहण के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए ये समय इतना बेहतर नहीं होता। हमें कोई भी चीजें समझनी हो, कोई भी अच्छा कार्य करना हो, चंद्रमा को और चंद्रमा किस नक्षत्र में है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो उस समय का जो अंतराल था, चंद्रमा उच्च के थे और राहु के साथ में बैठा हुआ जो ग्रह है, कई बार वो अपने फलों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ले आता है। यानी चंद्रमा यहाँ पर उच्च के होने के बाद भी अपने एक्सट्रीम नीच रिजल्ट, एक्सट्रीम गलत रिजल्ट भविष्य में देने वाले थे। यानी 2021 में ही ये डिसाइड हो चुका था कि जो जुलाई का महीना था तभी डिसाइड हो चुका था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं या फिर इनकी सीट को लेकर या फिर इनके साथ कोई ना कोई परेशानियां जरूर होंगी। ये चीजें ऐसी देखी जाती हैं। अब दूसरे एंगल को हम समझते हैं। अभी तक हमने समझा चंद्रमा के बारे में, अब हम देखते हैं कि दूसरे एंगल की बात अगर हम करें तो दूसरा एक एंगल जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उस समय का, वो ये था कि जो मंगल हैं, मंगल कर्क राशि में विराजमान थे। मंगल से देखा जाता है जो हमारे प्रशासनिक विभाग है, आर्मी भी देखी जाती है, पुलिस प्रशासन भी देखा जाता है, जो आईपीएस रेंज के लोग होते हैं और मंत्रालय के अंदर जो बैठे हुए सॉलिड लोग होते हैं, ये सब देखे जाते हैं मंगल की स्थिति से। मंगल देता है ऊर्जा, बल। हमारी लाइफ के अंदर जैसा आप देखते हो ना कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बच्चे होते हैं, बहुत हाइपर बच्चे होते हैं, ये भी मंगल से देखे जाते हैं। अब मंगल उस दौरान चंद्रमा का राहु के साथ कॉम्बिनेशन और मंगल भी नीच अवस्थाओं में थे। ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के बिल्कुल भी अच्छा नहीं था किसी भी शपथ के लिए या किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए। तो वहीं से ये डिसाइड हो गया कि जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं इनके साथ में भविष्य को लेकर ये दिक्कतें पैदा होंगी। कोई भी व्यक्ति उस समय अगर शपथ लेता तो उसके साथ में दिक्कतें वहां पे आती जरूर। एक और मेरा टॉपिक है ये समझने का कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा नहीं है कि 12 प्रकार की राशियां हैं और 12 प्रकार के ही लोग होंगे। हर एक राशि कई प्रकार के, आपने देखा होगा, लोग काम करते हैं। कोई बैंकिंग में है, कोई एजुकेशन में है, कोई मिनिस्ट्री के अंदर है, कोई पुलिस प्रशासन में, कोई डॉक्टरी में है, कोई इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रहा है।
सब लोग अलग अलग लेवल पे अपने काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि क्या ये चीज़ डिसाइड होती है, क्या चीज़ ये हमें सोचना चाहिए किसी के लिए, क्या चीज़ सही है। पेट्रोलियम में थे, परिस्थितियां जो जब की थी जैसी थी, लेकिन क्या एजुकेशन सेक्टर इनके लिए सुटेबल था? मंगल का नीच होना, चंद्रमा का राहु के साथ प्रेजेंट होना, ये किसी भी एंगल से कॉम्बिनेशन नहीं बना था। कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक होंगे, वहां पर बृहस्पति का अच्छा होना, बुध का अच्छा होना, लेकिन चंद्रमा का भी एक अच्छी पोजीशन में होना बहुत जरूरी होता है, ताकि एक अच्छे लेवल का आदमी एक अच्छी तरीके से आपको गाइडेंस दे सके। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने समय डिसाइड किया शपथ ग्रहण का, वो समय सही नहीं था। यानी कि कहीं ना कहीं इनके साथ में बदलाव हाल फिलहाल में ही आपको देखने को मिलेगा, और जो जनता के फेवर में चीज़ें बनती हुई नजर आती हैं, इनकी सीट को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था आपको समझाने के लिए कि अगर कुंडली अवेलेबल नहीं है तो प्रश्न कुंडली के आधार पे और परिस्थितियों के आधार पे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।